ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं। शक्ति, सामर्थ्य, सौभाग्य का अक्षय भंडार और शक्ति पुंज हूं। मैं प्राणी के जीवन को भव्य रूप और आकृति देने वाला शिल्पकार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए भोलेनाथ बताते हैं कि उनके स्वेद से उत्पन्न अंधक वन वन भटक रहा है। अंधकासुर के साथी उसे खोजने में सफल हो गए। तभी प्रहलाद भी उसकी खोज करता वहां आता है, किंतु असुर उस पर आक्रमण करते हैं। दिति भी उसे आकर प्रताड़ित करती है और वो चला जाता है। अब प्रहलाद श्री हरि विष्णु और अंधकासुर ब्रह्मदेव का जाप करने में संलग्न हो जाते हैं। विष्णु प्रकट होते हैं तो प्रहलाद उनके सम्मुख अंधकासुर के भविष्य की चिंता प्रकट करता है। मैं आ गया हूं दैत्य साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए। अब मैं दैत्य जाति की विजय पताका तीनों लोगों में फहराऊंगा। इसलिए तू भी दैत्य नीति अपना और मेरा सहायक बन और मेरा साथ दे। तुम्हारे क्रोध, दैत्य जाति, साम्राज्य और विजय की चर्चा तो हम करते ही रहेंगे मेरे अंधक भैया। तुम तो पहले ये बताओ कि कामदेव से उसका ये रूप कब छीन लाए? अचानक इतना घोर परिवर्तन कब और कैसे हुआ? यह परिवर्तन नहीं है, मेरा मूल रूप है। इससे पहले मैं अंधा था, दैत्यों के गुणों से अनभिज्ञ था, किंतु अब मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रयत्न से दैत्यों की शक्ति का चरम सीमा तक विकास होगा। अब तक तुमने जो विष्णु की भक्ति करके दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, उसके लिए तो प्राणदंड भी कम है। किंतु तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है कि तुम मेरे सहायक बनो और मेरा साथ दो। नहीं, कदापि नहीं। मैं दैत्य शक्ति का साथ नहीं दे सकता। दैत्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, निर्दोषों को पीड़ित करते हैं, अपने सुख और स्वार्थ के लिए प्राणों तक को हरने का पाप करते हैं। दैत्य दूसरों को दुखी करके स्वयं सुखी होना चाहते हैं। नहीं, मैं धर्म और भक्ति के मार्ग को त्याग के तुम्हारा साथ कदापि नहीं दूंगा अंधक। अंधक, धर्मपरायण और विष्णु भक्त कायर नहीं होते। यदि तुम खड़ग की भाषा ही समझते हो तो मैं भी तुमसे इसी भाषा में व्यवहार करूंगा। इसका साहस, धर्म पर विश्वास रखने वालों के साहस की सीमा नहीं होती अंधक। मैं तुम्हारे अपवित्र उद्देश्य और अत्याचारी प्रहार को व्यर्थ करके तुम्हें यहाँ अनधिकार रूप से आने के लिए दंडित करूंगा। बहुत बोल रहा है तू दुष्ट। क्या पराक्रम और शौर्य पर तुम्हारा अकेले का ही अधिकार है? बोलो, बोलो कि मुझे चचेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रहलाद, तुम तो धर्म और नीति के पालक हो, भक्ति करते हो। क्या अपने चचेरे भाई का वध करना तुम्हें शोभा देगा? और तुम्हें शोभा देता है अपने भाई पर प्रहार करना? देता ही होगा। दैत्य विधि के जो ठहरे, अनाचार और अत्याचार नहीं करोगे तो दैत्य विधि का विनाश ना हो जाएगा? विवाद समाप्त करो प्रहलाद। मेरे प्राण लेकर तुम्हें क्या लाभ होगा? लाभ के विषय में सोचने तक ही तुम्हारा जीवन सीमित है अंधक। तो अब मैं केवल तुम्हारे लाभ के ही विषय में सोचूंगा। केवल सोचूंगा ही नहीं, करूंगा भी। क्या? हाँ, मैं जानता हूं कि अपने वरदान के उन्माद में तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। मुझसे पराजित होने पर भी तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे रोकने पर भी तुम रुकोगे नहीं। इसीलिए अच्छा यही है
कि मैं ये सारा राजपाट तुम्हें सौंपकर मानसिक शांति तथा भक्ति आराधना के लिए किसी एकांत स्थान की ओर चला जाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया प्रहलाद? किंतु जाने से पहले तुम्हें सावधान करने के लिए इतना अवश्य कहूंगा कि दैत्य शक्ति का उत्थान सदा ही पतन और सर्वनाश के लिए हुआ है। यदि तुमने दैत्य वृत्ति के कुमार को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा पतन निश्चित है अंधक। बस मुझे इतना ही कहना है। ओम हरि 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 ओम। ओम हरि हरि ओम। अच्छा हुआ जीवित बचकर फट गया। कायर कहीं का, यहां ठहरता तो मेरे हाथों से मारा जाता। अरे दुष्टो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये मुंह तो जीवन भर देखना है। इस समय तो हमारी जय जयकार करो, जय जयकार करो। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय। ओम हरि देव ऋषि नारद, प्रहलाद का विनम्र प्रणाम स्वीकार करें देव ऋषि। सदा कल्याण भव। किंतु प्रहलाद, इस तपस्वी वेश में इस वन में कहां भटक रहे हो? सब कुशल मंगल तो है? हाँ देव ऋषि, सब कुशल है। मुझे तो नहीं लगता प्रहलाद। अच्छा ये बताओ, इस समय कहां जा रहे हो? गुरुवर, मैं दैत्यों का राजपाट दैत्य अंधकासुर को सौंपकर विष्णु भक्ति तथा मानसिक शांति के लिए किसी ऐसे स्थान की ओर जा रहा हूं जहां दैत्यों के कुकृत्यों की छाया भी ना पड़ सके देव ऋषि। सज्जन सदा चंदन को अपनाते हैं और दुर्जन बबूल को। नारायण नारायण। तुम जैसे भक्त के लिए यही शोभनीय है प्रहलाद कि तुम श्री हरि विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ। वैसे सत्य ये भी है कि अब अंधकासुर का अंत समीप है। सावधान तो मैंने भी किया है उसे, चेतावनी भी दी है देव ऋषि। मेरी इच्छा है कि विधाता उसे सुबुद्धि दे। तुम जैसे सज्जन और सत्पुरुष सदा दूसरों के हित का विचारते हैं, किंतु दुर्जन और अहंकारी स्वयं अपना ही हित विचारने से चूक जाते हैं। ये अंधकासुर उन्हीं में से एक है। यह भगवान भोलेनाथ के श्वेत से उत्पन्न हुआ है और इसका अंत भी भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। अब मृत्यु से पूर्व वो क्या क्या उद्दंडता करता है, ये तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। हाँ, उनकी माया को कौन जान सकता है देव ऋषि। प्रहलाद, तुम तो श्री हरि विष्णु के परम प्रिय भक्त हो। उनकी कृपा छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। निकट भविष्य में शीघ्र ही तुम पूर्ण गौरव प्राप्त कर सकोगे। मुझे गौरव की इच्छा नहीं देव ऋषि। मैं तो केवल भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। नारद का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रहलाद भक्ति आराधना हेतु एकांत स्थान की ओर चला गया। किंतु अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे अंधकासुर की एक ही मनोकामना थी कि किसी प्रकार देवराज इंद्र को मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाए। देवराज भी सदैव कुछ ऐसे ही अघटित के घटित होने की आशंका से ग्रस्त रहते थे। क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है देवगुरु? क्यों होता है और कैसे होता है, इस पर विचार करने का समय नहीं है देवराज। अब क्या होना चाहिए उस पर विचार करें। हमें अत्यंत सावधान रहकर स्वर्ग की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकासुर किसी भी समय स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सकता है। देवगण, देवगुरु उचित कह रहे हैं।
हमें राक्षसों के आक्रमण का प्रत्युत्तर देना है। महाबली अंधकासुर की जय! महाबली अंधकासुर की जय! रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ। मुझसे युद्ध करना तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हें पराजित होना ही है। दैत्यराज अंधकासुर, बिना युद्ध किए ही गर्व से झूम रहे हो। हाँ इंद्र, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे ही शुभ चिंतक ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं देव, दानव, मानव किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझसे युद्ध करके क्यों पराजित होना चाहते हो? यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो ना तो तुम स्वर्ग के रहोगे और ना ही पृथ्वी के। सुना है इंद्र कि स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं रहती हैं। बोलो इंद्र, क्या हमने जो सुना है वो असत्य है? स्वर्ग में अप्सराएं नहीं रहती? हाँ, रहती है। तो कहां है? दिखाई क्यों नहीं देती? अंधकासुर स्वर्ग में तुम्हारा लटकता हुआ मुखड़ा देखने नहीं आया है, उसे तो अप्सराओं का सुंदर मुखड़ा देखना है। सुना है इंद्र, तुमने इस स्वर्ग में रहकर बहुत सुख भोगा है। जिस सुख को तुमने भोगा है, क्या अन्य कोई उसे भोगने की इच्छा नहीं कर सकता? और अब जब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उस सुख के न रहने पर तुम दुखी हो। किंतु इस स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि हमें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। यदि हम दुखी हो गए तो तुम भी सुखी और सुरक्षित नहीं रह पाओगे। हां इंद्रदेव, इसलिए हम दोनों में हित की बात यही है कि अब तुम जाओ और अप्सराओं को बुलवाओ। असुरराज, अपनी वाणी को विराम दो। देवराज, जब असुरराज स्वयं युद्ध टालना चाहते हैं तो आप उनके साथ सहयोग करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो सुनो इंद्र, अब इस स्वर्ग सभा में अप्सराओं के साथ केवल दो प्राणी रहेंगे, इंद्र और महाबली अंधकासुर। तुम सब जाओ। आज तक किसी देवता और दैत्य की समझ में नहीं आया होगा, और मेरी समझ में आ गया। इंद्र, जिस विराट सत्य को मैं समझ गया हूं, क्या तुम भी समझ सके हो? कौन सा विराट सत्य अंधकासुर? यही कि तुम और तुम्हारे देवता स्वर्ग सिंहासन को त्याग करने के लिए कभी तैयार क्यों नहीं हुए, और हमारे पूर्वज दैत्य स्वर्ग पर अधिकार और प्रवेश पाने के लिए सदा लालायित क्यों रहे? इन अप्सराओं के कारण से तुम देवताओं को भी अप्सराएं चाहिए और हम दैत्यों को भी। शेष सारे विषयों पर हमारे मतभेद हैं, किंतु अप्सराओं के विषय पर हम एक मत हैं। ये तुम्हारे मन को मोहती हैं, किंतु हमारे तो मन तन के कण कण को मोहित करती हैं।
तो साक्षात लहराता हुआ सागर हूं। तुम्हारे रूप की मदिरा तो हमारे नेत्र पी ही रहे। ये मृग जैसे नयन, ये लता के समान झूमती तुम्हारी ग्रीवा, इन्हें देखने के पश्चात अन्य किसी मदिरा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अरे, एक कोमल फूल ने ढेर सारे फूलों का बोझ उठा रखा है। ये फूल सा बदन यदि फूलों के बोझ से बेडौल हो गया तो हमारा स्वर्ग तक आना व्यर्थ हो जाएगा। यदि बोझ उठाना ही है तो हमारे प्रेम का बोझ उठाओ। सुंदरी, तुम्हारी इस कंचन काया को देखकर इन फलों की ओर देखने की इच्छा ही नहीं करती। इंद्र, जब जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार किया है, सदा तुम्हें स्वर्ग सिंहासन से वंचित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा करने के लिए इंद्र, तुम्हें हमारी दास्ता स्वीकार करनी होगी। जिस प्रकार सम्राट के अधीन राजा सम्राट को कर चुकाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी हमारा करदाता बनना होगा। तुम किस कर की बात कर रहे हो अंधकासुर? एक तो ये सुंदर अप्सराएं हमारी राजसभा की शोभा बनेंगी, दूसरे यज्ञों से तुम्हें प्राप्त निश्चित भाग पर हमारा अधिकार होगा, ताकि यज्ञों के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सके। क्या सोच रहे हो? यही कि इसके लिए मुझे देवगुरु बृहस्पति व देव परिषद से विचार विनिमय करना होगा। अंधक किसी को सोच विचार करने का समय नहीं देता। सोच विचार करने का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो तुम्हें उचित नहीं लगा। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें तुरंत बंदी बनाकर पृथ्वी के बंदी गृह में डाल देंगे और स्वयं स्वर्ग सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो इंद्र। ब्रह्मदेव से हमें प्राप्त वरदान के कारण देवताओं की शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। यदि हमसे टकराने का साहस किया गया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं, हम आपसे टकराने के इच्छुक नहीं हैं। मैं सहर शाप का करदाता बनना स्वीकार करता हूं और आज से ये अप्सराएं आपके अधिकार में है। तुमने आज बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है इंद्र। आज से ये सभी अप्सराएं हमारी दास्तां में रहेंगी।